दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और इससे पिछली वीडियो में हमने अभी प्रदर्शनी मेले और ये सब पढ़ा था, घटनासार की बुक से ही पढ़ा था, है ना। तो इससे पिछली वीडियो आपने अभी देखी होगी। अब इसके तुरंत बाद इसके बाद उसमें आपको दिख रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आज हम उसी को फिर से अब कंटिन्यू कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या नई खोज हुई है, क्या नई चीज़ बनी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड है, साइंस का इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी से ज़रूर आएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ दोस्तों, ये ना सोचें कि ये किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, करंट अफेयर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या अच्छा समझाती हूँ, पढ़ाना तो नहीं, हम साथ में बैठ के समझते हैं, ये समझ लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, विज्ञान के और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या हुआ है देखते हैं। स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट यानी कि चौपाया से आप समझ लेना 4 पैर रोबोट, ठीक है। कौन सा रोबोट? जिसके 4 पैर हों। ऐसे याद कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित हैदराबाद में है स्वयं रोबोटिक्स, याद कर लेना। और वैसे भी हैदराबाद जो है हमारा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत कुछ है। बच्चे जब बीटेक वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं, जो कंपनियाँ वहाँ बहुत अच्छी हैं, ये सब है। इस चीज़ से आप इस तरह से थोड़ा लिंकअप करेंगे ना बातों को, तो आपको याद रहेगा कि हैदराबाद में क्यों है। हैदराबाद में जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे जो हैं हमारी जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तो इसका मतलब हैदराबाद में हुआ होगा। इस तरह से याद करेंगे ना तो इजी हो जाएगा, लिंकअप कर लीजिएगा। रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया देखो है 4 पैरों वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन माने क्या होता है? स्केलेटन कंकाल होता है, तो उसी से संबंधित है ये। एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। भारत वर्तमान में देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए इन रोबोटों को अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड से आयात करता है। अभी किससे करता है? अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड से। अभी अपना बनाने लगेगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो हम खुद के बनाने लगेंगे। यहाँ पे ये है। फिर इसमें लिखा है स्वदेशी रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन को डीआरडीओ आप जानते हैं, डीआरडीओ लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट हिंदी में ऐसा लिख रहा रहता है कि समझ में नहीं आता क्या है। पुणे, ये पुणे में है इसका, ठीक है। R&DE है ना, पूरा लिखा है R&DE, ठीक है। तो एंड डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉन मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु, ठीक है। पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद, इन सब ने मिलकर इसको विकसित किया। पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद ने मिलकर, याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलेगा नहीं। स्वयं रोबोटिक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विजय आर सीलम ने बताया कि चौगुने रोबोट 4 पैरों वाले रोबोट हैं जो आसमान और ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेह में जहां सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में नेविगेट करना पड़ता है, इन रोबोटों का वहां उपयोग कर लिया जाएगा तो सैनिक जो हैं वहां सुरक्षित रहेंगे, उन्हें वहां जाना नहीं पड़ेगा। आतंकवादी गतिविधियों और अन्य असुरक्षित स्थानों की ये पहचान कर लेंगे और देश के किसी भी हिस्से में निगरानी किए जा कर सकने वाले दृश्यों को ये कैप्चर भी कर लेंगे। इनमें कैमरा भी लगा रहेगा। ये रोबोट 25 किलो पेलोड ले जा सकते हैं, यानी कि तब वजन भी ले जाएंगे, और सैनिकों के साथ ये चल सकते हैं। सैनिक अपने साथ ले जाए तो ये चले जाएंगे। इन रोबोटों का उपयोग परमाणु संयंत्रों और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन, यानी कि हम ऊपर से स्केलेटन पहन लें कंकाल जैसा, बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार सैनिकों को 25 किलो का पेलोड ले जाने और 20 किलोग्राम तक का वजन की आवश्यकता होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ये सक्रिय जो एक्सोस्केलेटन होगा, ये जब सैनिक द्वारा पहने जाते हैं तो बिना अधिक प्रयास से इतना वजन इन्हें उठाना सरल हो जाएगा, ठीक है। ये सैनिक पहन लेंगे इन्हें। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन हम लोग एनर्जी के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे रेल मंत्री आपको पता ही है कौन है, अश्वनी वैष्णव जी। पिछली वीडियो में इनका नाम आया था, अश्वनी वैष्णव जी। और कौन सा सम्मेलन हुआ था वो भी आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में जो वो रेलवे से संबंधित था कि बिल्कुल अपोजिट, एक डाक से भी था अपोजिट की, अरे ये डाक से रिलेटेड होगा, और एक रेलवे वाला भी था, ठीक है।
तो वो भी आप देख लीजिएगा पिछली वीडियो में। हाल ही में प्रथम देश की पहली स्थानीय रूप से डिज़ाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन को 2023 के अंत तक चलाने की घोषणा की है कि ये 2023 के अंत तक चल जाएगी। इन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाए। वंदे मेट्रो, वंदे भारत नहीं, वंदे मेट्रो। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक चल जाएगी, कालका शिमला में, और कालांतर में इसे अन्य स्थानों पर भी क्या किया जाएगा, विस्तारित कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन से संचालित इन ट्रेनों को पहले दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंट, यानी पहाड़ों की जो पहाड़ हैं जितने ना, वहाँ पे ये चलाने की बात यहाँ पर करी जा रही है, आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पूरा हाइड्रोजन में डीजल की जगह ले लेंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और पर्यावरण के अनुकूल होंगे, ये तो सबको ही पता है, हाइड्रोजन पर्यावरण के अनुकूल रहती है। फिर इसके बाद है ये देखिए, ये लिखा है स्काई यूटीएम। स्काई यूटीएम क्या है? भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। नितिन गडकरी जी ने इसका जो है वो देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम, सिस्टम यूटीएम ऐसे याद कर लीजिएगा। 2023 फरवरी में इन्होंने अनावरण किया। आधुनिक मानव रहित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है, स्काई एयर ने किया है। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन की डिलीवरी करने वाला एक स्टार्टअप है। ड्रोन की डिलीवरी करेगा विभिन्न हिस्सों में, ठीक है। इसलिए इस अवसर पर मंत्री ने निर्माण और बुनियादी ढांचा राजमार्ग के क्षेत्र में नई तकनीकों पर जोर देते हुए कहा कि भारत ड्रोन स्टार्टअप भारत के ड्रोन उद्योग की ओर ले जाएगा, ठीक है। ये लिखा है, ये भारत का अपनी तरह का पहला एकमात्र क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानव युक्त विमानन, हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकत्रित करता है, ठीक है। फिर इसके साथ यहाँ पे लिखा है कि यह पूरा कितने घंटे की उड़ानें भरेगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए क्योंकि हम जल्दी से रिवीजन करना चाह रहे हैं कि हमारा फटाफट रिवीजन हो जाए। फिर यहाँ पे देखते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा ईवा इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। ये ईवा जो है वो क्या कह रही है? ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर से चलने वाली, सोलर माने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार को क्या किया है? प्रदर्शित किया है। इम्पॉर्टेंट है ये। तो ईवा का मतलब आप क्या समझे कि ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर से चलने वाली कार का प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। यह कार पुणे की स्टार्टअप कंपनी, कौन सी स्टार्टअप कंपनी है पुणे की? वेब मोबिलिटी द्वारा प्रदर्शित की गई और इस कार का नाम ईवा रखा गया। ये जो कार सोलर से चली है, सोलर एनर्जी से इसका, और नोएडा में इसका जो है, नोएडा है इसलिए ये यूपी के लिए क्या हो जाती है? यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा लिखा है, एक बार में चार्ज होने के बाद 210 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक ये चल सकती है अगर आप इसे चार्ज कर लेंगे। पूरा ये मिनी इलेक्ट्रिक कार है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा है। और बिजली की जगह केवल धूप से चार्ज होगी, ये लाइट से नहीं होगी जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह आती है, नहीं, ये सोलर चार्जर है, आप खुद ही समझ रहे हैं। तो ये सब पूरा इसमें लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं, ये नोएडा में है इसलिए इम्पॉर्टेंट है ईवा, ठीक है। ईवा आई है नोएडा में, क्यों आई है? ये भैया धूप से चलेगी। यह है दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित क्या है? टू वे सक्षम मैनेजिंग समाधान क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक, ठीक है। क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक ने दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है ये, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है दोस्तों? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। और ये स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैसेजिंग साधन है। ये मैसेजिंग साधन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आप देख लीजिएगा। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है। व्हाट्सअप जैसे टू वे, जो टू वे माने इधर से व्हाट्सअप करो उधर से व्हाट्सअप, मतलब मैसेज। टू वे मैसेजिंग में दोनों प्रतिभागी एक साथ क्या होता है? एक साथ संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन सैटेलाइट 5G मोडेम और RF के सिस्टम द्वारा संचालित होता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा। अगला है IIT रुड़की की शोध टीम ने नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है, ठीक है। रुड़की ने खोज कर ली काय की? अणु की, जीवाणु रोधी। और इन्होंने क्या किया है?
छोटे अणु की खोज की है दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने के लिए। ये इससे दवाएं बनाई जा सकेंगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जो अणु की खोज की है। ठीक है, तो ये IIT रुड़की ने किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एंटीबायोटिक के लिए देखो है, एंटीबायोटिक को सशक्त बनाना है, यहाँ पे देखो ये कहा है इन्होंने, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार, इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक लाइट से चलने वाली, मद्रास ने बनाई है 28 नवंबर 2022 को। तो ये रेसिंग लॉन्च की है। और पूरी छात्रों का जो समूह था, टीम रफ्तार नाम था उनका, क्या था समूह का, जो जिन बच्चों ने बनाई है उसका नाम था टीम रफ्तार, और इसका नाम है RF 23 नाम रखा है इसका, RF 23, इसको भूलिएगा मत। टीम रफ्तार ने बनाया, R फॉर रफ्तार याद कर लीजिएगा, और फार्मूला रेसिंग F है, और 23। ठीक है, 1 वर्ष का समय लगा इसे बनाने में बच्चों के लिए, इसको याद रखिएगा, पूरा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और बच्चों का जो इन्होंने अपना नाम रखा है टीम रफ्तार, इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, IIT जोधपुर ने खोजा शुद्ध हाइड्रोजन बनाने की तकनीक। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो IIT जोधपुर है ये राजस्थान में। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उच्च शुद्धता, इन्होंने क्या करा, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर ली भाई, उससे हाइड्रोजन बनाने की तरीका ढूंढ लिया, है ना। तो कितना आगे हम लोग बढ़ने वाले, तकनीकी से क्या हुआ, कम लागत में शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने का इन्होंने तरीका ढूंढ लिया जोधपुर वालों ने, राजस्थान। वहाँ गर्मी बहुत होती है भाई, ये भी आप याद रखो। तो इन्होंने हाइड्रोजन बनाने का तरीका ढूंढ लिया, जिससे कि हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे जगह हर ईंधन में, तो प्रदूषण हमारा कम होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जोधपुर वालों ने किया है। ठीक है, क्या किया है भाई जोधपुर वालों ने, तो आपको पहले से फिर से बता दूं क्योंकि हल्का सा मैं भी भूल रही हूँ। शुद्ध हाइड्रोजन बनाएंगे भाई। अगला है सिंधुजा वन और ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बना लिया, महासागर तरंग ऊर्जा परिवर्तक। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और ये किसने बनाया है, ये बनाया है मैड्रास ने। किसने, IIT मैड्रास वाले आजकल बहुत काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर पाएंगे भाई हम लोग। IIT मैड्रास ने कहा है कि इतना समुद्र है इधर, इस समुद्र का करोगे क्या, बिजली बनाओ भाई, तो इन्होंने कह दिया। तो सिंधुजा वन इसको नाम दिया है इन्होंने, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। सिंधुजा वन का क्या मतलब है, समुद्र से उत्पन्न क्या, बिजली, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सब, ये इतना बस इतना याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये इतना ही बस करंट अफेयर के लिए काफ़ी है, ज़्यादा करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया की बात हो रही है, किसने किया है, विकास, हैदराबाद के रिसर्चर ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया बना लिया भाई। सब कुछ बना लेंगे, तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि हैदराबाद ने जो है वो पूरा क्या बनाया है, देखो LB प्रसाद IIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, ये सब ने मिलकर इन्होंने बनाया है मानवदाता कॉर्निया ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया इन्होंने मानव से लिया है, फिर उससे 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित कर लिया है। और खरगोश पर इन्होंने किया, इंपॉर्टेंट है, खरगोश की आंख में इसको प्रत्यारोपित किया। कॉर्निया आप जानते ही होंगे, आंख से रिलेटेड है, तो खरगोश पर किया। फिर है रोशनी, क्या है, चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक लालटेन विकसित की गई है, पहली बार खारे पानी में जलने वाली, ये खारे पानी के अंदर भी जलेगी, जिसे रोशनी नाम दिया है इसे। किसने की है भाई, तो ये चेन्नई ने की है, यानी कि चेन्नई के समुद्र में खारे पानी में अगर से लालटेन को उसमें लगा देंगे पानी के अंदर तो भी ये जलती रहेगी, इसे रोशनी नाम दिया। ठीक है, तो LED लैंप्स में विकसित विद्युत आपूर्ति के लिए विशेष प्रकार की डिवाइन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से समुद्र के खारे पानी में से उपयोग किया जा सकेगा, पूरा इससे इतना इम्पोर्टेंट है। अब है दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक, लो बाइक अब भैया सड़क पे नहीं चढ़ेगी, उड़ेगी भी, वो विकसित कर ली है किसने, जापान ने। जापान तो आगे है ही। 15 सितंबर 2022 को अमेरिका में एक ऑटो शो के दौरान इसे इन्होंने उड़ान भर के दिखाया, अमेरिका के ऑटो शो में। ठीक है, तो ये जापान ने विकसित की है उड़ने वाली बाइक की। कौन सी कंपनी ने, एयरविंस के अनुसार कहा कि 40 मिनट तक ये 62 मील तक ये प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इस बाइक का नाम इन्होंने रखा टूरिज्मो होवर बाइक नाम रखा है इन्होंने। क्या नाम रखा है इसका, टूरिज्मो होवर बाइक। अब अगला आ जाते हैं, यहाँ पे अगला है देखो, कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 पर प्रभावी वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। तो ब्रिटेन ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रभावपूर्ण वैक्सीन विवालेंट को मंजूरी दे दी है। और वैसे तो जो हमारा
क्या संयुक्त राष्ट्र का वो जो स्वास्थ्य संगठन है उसने कह दिया कि कोविड फ्री हो गए हम लोग, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत इतनी होगी नहीं, ईश्वर ना करे कभी इसकी ज़रूरत हो। फिर यहाँ पे है, ये पूरा यहाँ पे दिया है खुराक वैक्सीन की लिखी हुई कितनी माइक्रोन होगी। फिर ये पूरा लिखा, फ्यूल फ्लिप एनर्जी से विकसित किया भारत का पहला ईयर गैस मिक्सर ग्राइंडर इन्होंने बन लिया भाई। ईयर गैस मिक्सर का निर्माण करने वाली पहली कंपनी हो गई है फ्यूल फ्लिप एनर्जी। ऐसा उत्पाद है जो वर्षों से अधिक समय से दोहरे ईंधन प्रणालियों के उपयोग और स्थापना के साथ पूर्ण अनुसंधान और विकास के बाद भारत में बना है। कंपनी के डीजल जनरेटरों के लिए दोहरे इंजन रूपांतरण प्रणाली को सक्षम करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स विकसित किया था, ठीक है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। विकसित किया भारत का पहला ईयर गैस मिक्सर, ठीक है, ईयर गैस मिक्स करने वाला। फिर है भारत की अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बन गया। कहाँ पे बन गया? बेंगलुरु कर्नाटक में बन गया है। तो इसमें क्या है कि सहयोग किस किस का, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। कर्नाटक ब्रेन इनिशिएटिव के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के सहयोग से इसको बनाया गया है। क्या? ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बनाया गया है, जिससे कि रोगियों की जो बीमारी है न्यूरोलॉजिकल से संबंधित, उसमें वहाँ पे नोडल इसके जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे इसका कार्य होगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। साइंस के क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी लागू की गई है। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आ गई, ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए, तो मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है आपको अगली वीडियो में बता दूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी देखती हूँ ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कितना बड़ा है। अगर इसी वीडियो में हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो मैं इसको भी करा दूँगी। नहीं दोस्तों, इसको मैं बाद में कराऊँगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखिए काफ़ी बड़ा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलती हूँ।